लिखा है, लेकिन सर आपका जवाब जो है वो 100% गलत है। मैं जवाब दिया ही कहा अभी तक के? आपने यही जवाब दिया है क्या जवाब दिया है? कि जैसे जोना मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रहा था, आपका मतलब ये है कि जीसस भी जिंदा थे, वो मरे नहीं थे। मेरा मतलब बिबलिकली ये नहीं, गलत है। मेरा मतलब नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाइबल में, मैं क्या फरमाता हूं? सर मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। अच्छा, करेक्ट करो। ओके, मैंने कंप्लीट ही नहीं किया ना। ओके, मैंने आप कंप्लीट फिनिश किधर कर किया? लें। आपने जवाब ही नहीं दिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में थे, मुर्दा थे, ही वॉज डेड। अने यूनुस अलैहिस्सलाम जोना के जैसे नहीं थे? आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जोना जिंदा थे, अभी आप कहते मूसा अलैहिस्सलाम मुर्दा थे। लेट मी करेक्ट यू। ईसा अलैहिस्सलाम। अरे भाई मुझे बोलने तो दो, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, बोले करेक्ट करने दो। कंप्लीट कर लें। मैं जानता हूं कि आपने मेरी कसर सुन चुके, आप तैयार हो क्या है? मैं आपको मौका दूंगा, पहला मुझे बात तो कंप्लीट करने दो। Question is to Dr. Sahib. Can you prove from Bible that Jesus did not die and rose from the dead? And your answer should be only from Bible, not from Islam. भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं मरा, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे और उठाए लेके, बराबर? यू वांट मी टू गिव द आंसर इन इंग्लिश और उर्दू? Whatever you want. ओके, मैं पसंद करूंगा अंग्रेजी, लेकिन आवाम उर्दू को बेहतर जानती है, तो इंशाल्लाह मैं उर्दू में जवाब दूंगा। तो भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से, सिर्फ बाइबल से, Yes. बाकी कोई किताब से नहीं, साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे, क्योंकि ईसाई मानते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम मरे। तो उनका चैलेंज है मुझसे कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे। मैं करूंगा, पहले मैं जरा कुरान का हवाला देता हूं आपके लिए, मेरे मुसलमान भाइयों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157, उन्होंने कहा, यहूदों ने, लक़द कफ़ल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु यूसूफ इब्न मरियम, वो कहते हैं यहूद के हमने कत्ल किया ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और कुरान में लिखा है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, ना उन्हें कत्ल किया ना सूली पे चढ़ा, वलाकिन शुब्बिह लहुम, ये सिर्फ उनका वहम है। अगर जो भी इस बात पे इख्तिलाफ करता है वो बिल्कुल गलत है। तो कुरान की साफ आयत है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, क्या ईसा अलैहिस्सलाम का ना कत्ल किया गया ना सूली पे मरे। सलबुहु एक होता है क्रूसिफिक्शन और एक क्रूसिफिक्शन, CRUCIFIXION, मतलब क्रूसिफिक्शन, सूली पे चढ़ाना और मर जाना। एक होता है क्रूसिफिक्शन, CRUCIFICTION, फिक्शन मतलब कहानी। ये कुरान में लिखा है। कुरान सही है कि नहीं है उसको फिलहाल जरा साइड पे रखते हैं, क्योंकि हमारे भाई साहब ने मुझसे सवाल किया है कि आप सिर्फ बाइबल से साबित करो। आप जानते हैं साइन ऑफ जोना? I do. माशाअल्लाह जानते हैं। साइन ऑफ जोना में लिखा है कि अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम, बाइबल में उसे कहा जाता है जोना, को कहा कि आप जाके दावत दो, लेकिन वो समझते हैं दावत दे के फायदा नहीं जोपा में, तो वो एक जहाज पे जाते हैं दूसरे जगह, कि वो समझते इनको दावत देना फायदा है नहीं, एकदम जाहिल लोग समझेंगे इन्हें। तो वो क्या कहते हैं, वो करते एक बोट, एक सफीना में दूसरी जगह जाते हैं और आता है स्टॉर्म, और उस टाइम लोग समझते हैं कि अगर कोई अपने मालिक की बात नहीं मानता इसीलिए स्टॉर्म आता है। ये बाइबल में लिखा है कि नहीं साइन ऑफ जोना, है ना?
Go on. I'm listening. That's जान, good. जानते हैं कि नहीं साइन ऑफ जोना? I know. साइन ऑफ जोना 1.5 पेज की किताब है, बुक ऑफ जोना। अब बाइबल में पढ़ेंगे, 1.5 पेज की किताब है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिसे कहते हैं जोना बाइबल में, जब स्टॉर्म आता है वो अल्लाह के पैगंबर से बोलते मेरी गलती है। तो उस वक्त का माशरे का जो उसूल था, जो भी अपने मालिक के पैगाम के खिलाफ भाग जाता है उसको बांधना चाहिए रस्सी से और दरिया में फेंकना चाहिए। तो वो दरिया का स्टॉर्म, जो दरिया का जो स्टॉर्म को क्या कहेंगे उर्दू में? तूफान। तूफान। माशाल्लाह, कभी कभी मेरा कंप्यूटर उर्दू है, इंग्लिश कंप्यूटर। तूफान आ गया था। तो तूफान आता है तो यूनुस सल्लम अल्लाह के पैगंबर बोलते मेरी गलती है। तो जब वो कहते हैं मेरी गलती है और वो वॉलंटियर करते हैं कि मुझे उनको बांधने की जरूरत नहीं, हड्डी तोड़ने की जरूरत नहीं, तो उन लोग यूनुस अलैहिस्सलाम जोना को पकड़ के दरिया में फेंकते। सही है क्या नहीं? ये बाइबल में लिखा है क्या नहीं? बुक ऑफ जोना चैप्टर नंबर 1 से शुरू होता है, लिखा है क्या नहीं बाइबल में? लिखा है। बिल्कुल सही। जब वो जोना को यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंकते, यूनुस सलाम जिंदा थे क्या मरे थे? वो जिंदा थे। जिंदा थे, बिल्कुल सही। वो दरिया में जाते, उस यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली आके निगल लेती है। जब मछली निगलती है, पहले जरा मैं हवाला दूंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में कि यू हैव आस्क्ड मी फॉर साइन, नो साइन शैल आई शो यू एक्सेप्ट द साइन ऑफ जोना। जब यहूदा के पूछते आपका क्या सबूत, क्या आप अल्लाह के पैगंबर है? तो वो कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। एज जोना वॉज 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the belly of the earth. यानी ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब उन्हें कहा जाता है कि हमें मौजूदा दिखाओ, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। और जिस तरीके से जोना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे 3 दिन और 3 रात, उसी तरीके से मैं धरती में रहूंगा 3 दिन और 3 रात। बराबर। अभी साइन ऑफ जोना में जब मछली आके निगलती है यूनुस अलैहिस्सलाम को, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जोना जिंदा थे या मुर्दा थे? जोना जिंदा थे। माशाअल्लाह। 3 दिन और 3 रात मछली समुद्र के गोल घूमती है। 3 दिन और 3 रात तक जोना जिंदा थे या मर जाते? जिंदा थे। जिंदा थे। अगर मरेंगे तो मौजूदा नहीं ना। हम इंसान जब दरिया में फेंकेंगे तूफान है, मर जाएगा। जोना जिंदा थे तो मौजूदा है। मछली आके निगलती, आम इंसान को मरना चाहिए। जोना यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है तो मौजूदा पे मौजूदा। 3 दिन और 3 रात मछली समुद्र के घूमती है, आम इंसान को मरना चाहिए। जोना यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है, मौजूदा के मौजूदा पे मौजूदा। 3 दिन के बाद, 3 रात के बाद मछली जोना को उल्टी करती है शोर के ऊपर, समुद्र के किनारे एक बीच के ऊपर जोना को लाके उल्टी करती है। जोना जिंदा थे क्या मर जाते? जोना जिंदा थे। जिंदा थे। मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के अंदर रहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, आपके बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लगाया गया था, लिखा है क्या नहीं? जी लिखा।
अभी सूली पे निकालने के बाद उन्हें रखा जाता है सिपलकर। सिपलकर मतलब एक कब्र। पुराने जमाने में कब्र ऐसी होती थी कि बड़ा रूम रहता था। आजकल जैसे मैं मुसलमान के वैसा नहीं, बड़ा रूम जिसके अंदर लंबी कब्र रहती है, आदमी आराम से रह सकता है। तो सपलकर के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम थे। बाइबल में लिखा है क्या नहीं? लिखा है, लेकिन सर आपका जवाब जो है वो 100% गलत है। मैं जवाब दिया ही कभी तक के। आपने यही जवाब दिया है क्या जवाब दिया? कि जैसे जोना मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रहा था, आपका मतलब ये है कि जीसस भी जिंदा थे, वो मरे नहीं थे। मेरा बिबली मतलब के लिए गलत नहीं, है। मेरा मतलब नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाइबल में, मैं क्या फरमाता हूं? सर मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। अच्छा करेक्ट करो। ओके। मैंने कंप्लीट ही नहीं किया ना। ओके, मैंने कंप्लीट आपने किधर नहीं किया? आपने जवाब ही नहीं दिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में थे, मुर्दा थे, ही वाज डेड। अने यूनुस अलैहिस्सलाम जोना के जैसे नहीं थे? आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जोना जिंदा थे, अभी आप कहते मूसा अलैहिस्सलाम मुर्दा थे। Let me correct you. ईसा अलैहिस्सलाम। अरे भाई मुझे बोलने तो दो, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, बोले करेक्ट करने दो। कंप्लीट कर लिया। मैं जानता हूं कि आपने मेरी कसर सुन चुके। आप तैयार हो क्या है? मैं आपको मौका दूंगा, पहला मुझे बात तो कंप्लीट करने दो। बात ही कंप्लीट में करेक्ट हूं। मैंने गलती किधर की? आपको जवाब देने का, मुझे थोड़ी। आपने कहा क्या जोना जिंदा थे, कहा कि नहीं? जी, जोना जिंदा थे। आपने कहा कि जीसस क्राइस्ट मर गए, मैंने कहा कि आपने कहा? मैंने कहा तो गलती मैं पॉइंट फ्रॉम एग्जांपल। तो मेरी गलती किधर? आप जवाब दे रहे हो, मैं गलती कर रहा हूं। इस प्रोफेसी को समझने में आपकी गलती है। अरे भाई जवाब आप देने का मैं दे रहा हूं। यू कैन ट्राई। ट्राई की बात में जवाब आप देने का मैं दे रहा हूं। आप जवाब दें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो पॉइंट आप उठा रहे हैं, जवाब दैट्स अ आप- साइलेंट पॉइंट फ्रॉम दिस स्टोरी। जवाब आप देने का मैं दे रहा हूं। आप जवाब दें। नहीं, मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं, तो जवाब जब आप दे रहे, आप मुझे बोले मैं गलत हूं। अजीब है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे रहे हो, बोलते मैं गलत हूं। मैं अगर आपके जवाब से इख्तिलाफ करूंगा फिर आप बोल सकते हैं ना। इख्तिलाफ करने के पहले आप बोलते यू आर रॉन्ग, यू आर जंपिंग द गन। इंग्लिश में जानते हैं जंपिंग द गन क्या कहते हैं? यू डूइंग द सेम। सॉरी, यू डूइंग द सेम। यू आर डूइंग द सेम। That's not the point from the prophecy which you are highlighting. The point is the 3 days and 3 nights idiom which is used in the Old Testament, in the book of Ezra, and the sign of Jonah, and this is the case of Jesus. I am So not that's the talking point, about 3 days and 3 nights. I am not at all coming to the one part of the prophecy. I am not talking about 3 days and 3 nights. I am talking about as was Jonah. What is as was Jonah means? जिस तरीके से जोना था उस तरीके से इशारा। वो 3 दिन और 3 रात पे बाद में आएंगे। आप लाइन से जाओ ना। जंपिंग द गन मतलब उड़ी मारना। लाइन से जाओ ना, 1 2 3 4 5। आपको डायरेक्ट जाने का मेडिकल कॉलेज में पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करो, सेकंड स्टैंडर्ड तो पास करो। आपको अगर पता नहीं जंपिंग द गन किसको कहते हैं तो आपकी अंग्रेजी कमजोर है। क्या कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने? जिस तरीके से जोना, तो जिस तरीके का भी तशरीह हो रही है। 3 दिन और 3 रात तो बाद में आएगा। आप समझते हैं ना उर्दू? क्या मैं इंग्लिश में बात करूं? समझता हूं, आप बोले। समझते हैं ना? तो अब आप जंप क्यों कर रहे हैं भाई? एक एक प्रोफेसी को लाइन से लो ना। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ जोना की निशानी दिखाऊंगा। यहां तक के समझे आप? समझे क्या नहीं यहां तक के? जी जी समझ गए। उसके बाद और जिस तरीके से का मतलब क्या? जैसे कि जोना मछली के पेट में, आगे की बात बाद में करेंगे, उस तरीके से मैं 3 days and 3 nights तो आगे आएगा। पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करे। आप मुझे बताइए, आपने खुद कहा
कि जोना जिंदा थे। मैंने कहा कि आपने कहा? बाइबल में लिखा है जोना जिंदा थे। हाँ, लेकिन आपने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा ना। जी जी। अच्छा, फिर मैंने पूछा आपको, ईसा अलैहिस्सलाम कैसे थे? जिंदा थे या मुर्दे थे? वो मुर्दा थे। बाइबल में किधर भी नहीं लिखा वो मुर्दा थे। आप एक आई कैन प्रूव यू रॉन्ग। बाइबल के अंदर एक रेड लेटर, वो पॉल कहता है, दूसरे लोग कहते हैं, सबूत नहीं है। आई कैन अच्छा, प्रूव यू रॉन्ग। सुनिए सुनिए, अगर मान लो आप सही है, अगर बाइबल में लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम मरे अने ईसा अलैहिस्सलाम नौज बिल्ला झूठे हैं, नौज बिल्ला माज़अल्लाह, ये आपकी गलत अंडरस्टैंडिंग है प्रोफेसी को लेके। ना तो जीसस गलत है और ना ही मिसाल गलत है। उन्होंने बोला कि जिस तरह जोना 3 दिन मछली के पेट में रहे, वो कब्र में रहेंगे। और एक नॉलेजेबल और एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र के अंदर किसको रखा जाता है। हाँ, कब्र में जाता है, राइट, बराबर। तो क्या जोना मुर्दा था? नहीं, मुर्दे को That's रखा। not the point, sir. सुनिए सुनिए सुनिए, ये आम आदमी है, आम लोग को कब, आम इंसान मुर्दे को जाला जाता है। लेकिन जोना अल्लाह के रसूल थे, वो जिंदा बच गए तो ही मौजूदा रहेगा ना। तो उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल थे। अगर मुर्दे को कब्र में डाला और ईसा अलैहिस्सलाम को डाला तो मौजूदा है क्या? सर मौजूदा यहाँ पे पॉइंट नहीं है। सुनिए 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 मेरी बात। अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे, मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा। अगर ईसा अलैहिस्सलाम मर गए तो निशानी क्या बात है भाई? मौजूदा तो है ही नहीं, क्या बेवकूफ बना रहे दुनिया को? आपके हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला, और इसकी तो मैं जब कभी भी आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर है। हम उसको आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप उसको जलील करते हैं। अरे एक सेकंड छोड़ो, आधे घंटे से बात कर रहे, 1 सेकंड क्या? 1 सेकंड तो हो गया, 1 सेकंड ना, चलो 1 सेकंड दिया, 1 सेकंड, एक खत्म खत्म। क्या चिट्ठी चिट्ठी क्या देख रहे? आपने 1 सेकंड मांगा, मैंने 1 सेकंड दिया क्या? आपको मैंने 1 सेकंड दिया क्या? सच बोलो, आप अगर सच्चे इंसान है, मैंने 1 सेकंड दिया क्या आपको? हाँ क्या नहीं? सर 1 घंटे को भी कहते हैं आपके जबान में, मेरे जबान में नहीं। 1 सेकंड को 1 घंटा बोलते, यही तो बेवकूफ है आप। इतने बेवकूफ आप है, 1 सेकंड 1 घंटा को कहते हैं। वाह वाह वाह, ये कौन से कक्षा में आप पढ़े? कौन से स्कूल में सिखाया जाता है 1 सेकंड 1 घंटा है? क्या आपकी क्या इंग्लिश है आपकी? किधर से आप पढ़े? पाकिस्तान के स्कूल से पढ़े? कौन आपको डिग्री दिया है? कंटिन्यू रखें, मैं जवाब सुनना चाहता हूं। कौन आपको डिग्री दिया है? सर आप अपना जवाब कंटिन्यू करें। आप क्या स्कूल पढ़े? स्कूल पास किया आपने? आपने स्कूल पास किया? हाँ क्या नहीं? आई डिड। कौन से स्कूल में पास किया आप? पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज? स्कूल को कॉलेज बोल रहे हैं। मैं कौन से स्कूल पास किया, कॉलेज की बात करते? सर यू आस्क अबाउट माय डिग्री। मैं आपको पूछा, वो पहले पूछा, जवाब नहीं दे, कौन से स्कूल से पास किया आप? सर यू वेस्टिंग टाइम, जस्ट गो टू द पॉइंट प्लीज। आपने गलत बोले, हाँ क्या नहीं पहला बोलो, नहीं तो छोड़ दो माइक्रोफोन। 1 सेकंड आपने गलती की है, मानेंगे तो आगे जाऊंगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो आप बेवकूफ है, और मुझे बेवकूफ से बहस नहीं करना है। कुरान में लिखा है, जाहिल इंसान आता है तो कालू सलामा। आप अगर गलती मानते मैं आगे बढ़ूंगा, गलती नहीं मानते तो छोड़ दो माइक्रोफोन। मैं बेवकूफ इंसान नहीं हूं। आप मानते आपने गलती की तो आगे बात कर सकते, नहीं मानते तो माइक्रोफोन छोड़ दीजिए। मैं 1 सेकंड को 1 घंटा नहीं मानता हूं। दैट्स फाइन, आप कंटिन्यू करें, जो मैं सुनना चाहता हूं। आप मानते कि आपने गलती की है? सर मैंने पंजाबियों की मिसाल दी है जो कि गलत है, दैट्स फाइन, आई एम रॉन्ग। हाँ ऐसा बोला, अच्छी लेकिन हिकमत से बात करो। हर पंजाबी जानता है कि ये सच है, हम लोग ऐसा बोल लेते हैं। हर पंजाबी, मैं गलत हूं। हर पंजाबी, ओ भाई पंजाब में क्या 1 सेकंड को 1 घंटा बोलते हैं? हाँ क्या नहीं बोलते हैं सर, ये बोलते हैं 1 सेकंड में घर आ रहे हैं, लेकिन जाते हैं 1 घंटे में। वो गलत बोलते हैं ना। अगर कोई गलत करते तो आप भी उसको 1 सेकंड में मैं कभी नहीं बोलता हूं। अगर वो बोलते हैं और गलत करते हैं, आप दोहराते, वो सही थोड़ी। कितने लोग ऐसी चीज करते। हम पंजाबी बात नहीं कर रहे, हम या क्या बात कर रहे? हम पंजाबी बात कर रहे, हम इंग्लिश बात कर रहे ना। सर कैन यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या? आप लेकिन गलत बोल रहे, गलती क्या? इकरार करेंगे तो आगे जाएंगे ना। आई डिड ऑलरेडी। हाँ तो अभी मैं कह रहा हूं आपसे
यहां ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना आप बोलते कि कब्र में मुर्दे को जाला डालता है, तो क्या जोना मुर्दे थे? चलो मान लिया आपकी बात, कब्र में मुर्दे को डाला जाता है। क्या जोना मुर्दे थे मछली के पेट में? हाँ क्या नहीं? अरे दैट्स नॉट द पॉइंट। क्या आप एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट कर, साइलेंट पॉइंट को नहीं हाईलाइट कर रहा हूं, मैं एक अहम पॉइंट को हाईलाइट कर रहा आई हूं। कैन प्रूव यू रॉन्ग इन अ सेकंड इफ यू लेट मी स्पीक। वापिस से बात कर रहे, सेकंड गलती मानने के बाद फिर से गलती करते, लेट मी स्पीक। ये बहस करने का है, आप ऑडिटोरियम लो, मेरे बहुत से स्टूडेंट आपके साथ बहस करेंगे। आप मलेशिया आओ, मलेशिया आओ, मलेशिया मेरे बहुत से स्टूडेंट है। यहाँ बहस करने की जरूरत नहीं है, बहस करने सवाल जवाब का सेशन है। मैंने इतनी मोहब्बत से मेरे गैर मुस्लिम भाई को वक्त दिया, इतने लोग, कितने हजारों लोग ठहर रहे, आप इनका वक्त जाया कर रहे। मैं इतने मोहब्बत से इजाजत दे रहा हूं, गिव मी वन सेकंड, ये अकड़पन आपका। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, 1 सेकंड में गलत साबित करूंगा। कितने बार आपने दोहराया। आप जब साइन को नहीं जानते, आप वक्त जाया कर रहे लोग का। हम लोग को वक्त जाया करने का वक्त नहीं है। सर बाइबल को गलत कोट करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। क्या गलत कोट किया? क्या गलत कोट किया? मैंने कुछ भी गलत हवाला दिया? यस यू डिड। क्या दिया? बोलो, मैंने क्या गलती किया? बोलो। साइन ऑफ जोना में एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट किया। हो साइलेंट पॉइंट। जो प्रोफेसी है उसको आप बता नहीं रहे, और जो पॉइंट नहीं है अच्छा उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, उसमें लिखेला साइलेंट पॉइंट। कौन से बाइबल में लिखेला है साइलेंट पॉइंट? बताओ आपको कौन से, आप रेफरेंस दो, बाइबल का रेफरेंस दो। सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये डिबेट का वक्त नहीं है, ये वक्त इतना लेट है, 12 बजने को आ रहे, आप इतना वक्त जाया कर रहे, कोई इल्म हासिल नहीं हो रहा है। साइलेंट पॉइंट है, किधर लिखा है बाइबल में साइलेंट पॉइंट? ये तुम्हारी बेवकूफी है, तुम्हारी बेवकूफी है। मैंने बड़े बड़े पादरी से डिबेट किया है। तुम क्या पादरी है क्या? पादरी को डिबेट किया, कितने डिबेट मौजूद है। पादरी का काम डिबेट नहीं होता। अरे भाई छोड़िए, आप तो एकदम, क्या बोलूं मैं, मुझे वक्त ही नहीं बोलने के लिए। आप एक सर आधे घंटे में मैंने 28 मिनट आपको सुना, आपने मुझे 2 मिनट भी नहीं बोलने दिया। हाउ कैन आई प्रूव यू रॉन्ग? चलो 2 मिनट दिया, शुरू करो, शुरू। चलो 2 मिनट, 1 मिनट 55 सेकंड बाकी है। मैं आपको जीसस की कोटेशन देता हूं। मार्क मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21, he must go to Jerusalem and suffer many things at the hand of the elders and the chief of the priest and the teacher of the law, that he must kill him, and he will on the 3rd day he will raise up again. So Jesus की बात मानो या आपकी बात मानो, जो मिसाल आपने दी है उसमें टाइम पीरियड ईडियम है, जिसको कहते हैं 3 days और 3 nights, कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं 3 दिन कब्र में रहूंगा। एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र में किसको रखा जाता है। जो पॉइंट आप बता रहे हैं वो म्यूट है, वो हाईलाइटेड नहीं है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर देता हूं कि एक बंदे का कलर बहुत ज्यादा सफेद है, मैं उसको कहता हूं बर्फ की तरह सफेद हो, और एक बंदे की बॉडी ठंडी है, उसको कहता हूं मैं आपके बर्फ की तरफ ठंडे हो। जहां पे मैं कलर को रेफर कर रहा हूं वहां पर मेरा दूसरा पॉइंट नहीं है, और जहां पे मैं टेम्परेचर को रेफर कर रहा हूं वहां पे मेरा दूसरा पॉइंट साइलेंट है। जीसस आपको 3 days और 3 nights कब्र में रहने की बता रहे हैं, और आप एक म्यूट पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं कि जोना वहां पे दुआ कर रहा था, जोना ने वहां पे खाया था कि नहीं पिया था। दैट्स नॉट द पॉइंट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। So I gave you the Jesus quotation. Jesus did confirm he will die and he will raise up again. So you're wrong. अभी भी 15 सेकंड बाकी है। I give you my 15 seconds. खत्म? अभी आप चुपचाप सुनेंगे मुझे? Yes. इसको 2 मिनट दिया कि नहीं? मैंने कब कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरेंगे? जरूर मरेंगे। वो जब हर इंसान मरेगा, जब ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी बार दुनिया में आएंगे जरूर मरेंगे।
मैंने कब कहा नहीं मरेंगे? आपको पढ़ने ही नहीं आता है बाइबल। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा साइन ऑफ जोना में कि आपको मैं कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम जोना मछली के पेट में थे, उस जो आपने रेफरेंस कोट किया उसमें लिखा था कि ये साइन ऑफ जोना है? नहीं। अगर ईसा अलैहिस्सलाम मर जाते तो मौजूदा है ही नहीं, वो पैगंबर है ही नहीं। अगर लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम मरेंगे, मैंने कब कहा कि नहीं मरेंगे? हर इंसान मरेगा। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कुरान की आयत है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85। आप तो, मैंने कभी कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम वापिस आने वाले, वापिस आने के बाद जरूर मरेंगे। मैंने कब, अभी चुप बैठिए आप, अभी आप चुप बैठिए। कहा दिया मैं आपको मेरा 15 सेकंड दे दिया, अभी आप चुप बैठिए, चुप बैठिए, सुनिए, मानिए का मानिए, नहीं तो जाइए। हम लोग का वक्त मत जाया कीजिए। एक हद होती है सब्र की, सब्र की इन्नल्लाह मासा हद होती है। लेकिन सब्र करके लोग को इतना वक्त जाया कर रहे, नहीं 2 जमा जो 5, 2 जमा जो 5, क्यों? क्या मैं सुनते रहूं क्या? सर ये पुरानी मिसाल होगी। आप क्यों बात कर रहे हैं? अभी चुप बैठेंगे आप जरा, आप चुप बैठेंगे? इसका माइक्रोफोन को बंद कीजिए, इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए पहले। वॉलंटियर्स प्लीज इनको रोकें। इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए, ये अपना वक्त जाया कर रहा है। ये सब लोग को 1 सेकंड 1 घंटा बोलता है। अगर बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मरेंगे, मैंने कब कहा नहीं मरेंगे? लेकिन ये जब उनसे कहते हैं कि शो अस सम साइंस, कुछ मौजूदा दिखाओ, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा। अगर कब्र में डालने का मर गया तो मौजूदा होता है क्या? नहीं होता मौजूदा। मौजूदा होता है क्या? नहीं होता। मौजूदा कब होगा? जब कब्र में जिंदा है। इसको इतना पता नहीं कि मौजूदा कब्र में किसको डालते, मुर्दे को डालते, तो मौजूदा हुआ ही नहीं। अगर यूनुस सलाम भी मर जाते थे और फिर जिंदा होते थे तो बोल सकते थे हाँ भाई ईसा अलैहिस्सलाम भी मर गए और जिंदा हुए। बाइबल में का लिखा ही नहीं। साइलेंट पॉइंट। क्या साइलेंट पॉइंट भाई? लोग को क्या बेवकूफ बनाने है? क्या साइलेंट पॉइंट? साफ है, एक बेवकूफ को भी समझ में आता है, आपको नहीं समझ में आता, मैं क्या करूं? कुरान कहता है कालू सलामा, आप उनको सलाम बोलो, आप पे अमन रहो। तो ये जो पॉइंट है यूनुस अलैहिस्सलाम का, साइन ऑफ जोना, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम का साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात थे, उसी तरीके से मैं जमीन में 3 दिन और 3 रात रहूंगा। बाकी लोग तो समझेंगे, ये आदमी तो क्या वक्त, बाकी लोग को तो समझाओ। यहाँ के मुसलमान भाई लोग ने बाइबल तो नहीं पढ़ी, कुछ लोग ने पढ़ी होगी, तो इनको तो समझाओ बाइबल में क्या लिखा है। अने बाइबल में साफ तौर के लिखा है, ओ ईसाई समझो, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे। कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158, वमा कतलुहु वमा सलबुहु 157। ना उन्हें का कत्ल किया गया, ना उनको सूली पे चढ़ाया गया, वलाकिन शुब्बिहा लहुम। अगर जो भी इसमें डिफर करता है वो गलत है। और अल्लाह ने वर्स नंबर 158 सूरह निसा चैप्टर 4, अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। तो ये हूबहू बाइबल से मैच करता है। बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना, हमारे ईसाई भाई ने क्या बोला? जिंदा जिंदा जिंदा, मैं थोड़ी बोला। तो अगर यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे, अगर ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे पैगंबर थे, उनको भी जिंदा होना चाहिए। ये बोलता मर गए, यानी वो कहते कि ईसा अलैहिस्सलाम झूठे। अच्छा अगर सच्चे तो मौजूदा किधर रहा?
तो साफ तौर पे ये क्लियर है, क्या ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे? वो जिंदा थे। और साइन ऑफ जोना, अगर हम बोलते मुर्दा थे, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला। जैसा ये कहते 1 सेकेंड 1 घंटा है, पंजाब में होगा, मैं तो भाई पंजाबी नहीं हूं ना। और ये किताब जो कुरान है सारे आलम के लिए, सिर्फ पंजाबी के लिए नहीं, या सिर्फ हिंदुस्तानी के लिए नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी के लिए नहीं, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, सारे आलम के लिए। तो अगर आप बाइबल को सही नजर से पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, खुदा नहीं थे, खुदा के बेटे नहीं थे। ये कौन कहता है? चर्च कहती है। चर्च कहती है, और ये बाइबल नहीं पढ़ते, चर्च की बात को मानते। हम करने का तो आपके पादरी को डिबेट पे लेके आओ ना। कितने पादरी है, कितने प्रीस्ट है दुनिया में, कितने ओरेटर है, कितने डिबेटर है जो लाख का मजमा इकट्ठा कर सकते। अगर दम है तो डिबेट करो ना। जो लोग शोहरत चाहते, बोलते मैं डॉक्टर नाग से डिबेट करूंगा। क्या मैं पागल हूं आपसे डिबेट करूं? अगर मोहम्मद अली कैशिस के लिए एक बच्चा बोलता डिबेट करूंगा, और मोहम्मद अली एक मारेगा, उमर जाएगा, तो लोग बोलेंगे अरे बेचारे ने मारा, बच्चे को मारा। बराबर कि नहीं? बोलेंगे क्या नहीं? अरे बच्चे को मारा। मैं वो इल्जाम नहीं चाहता हूं। अरे टक्कर के आदमी को लेके आओ ना, जिसने पीएचडी किया है, जो कम से कम 50,000 उसके तकरीर के लिए मजमा खड़ा कर सके। क्यों मैं बोलता हूं 50,000? मेरी वजह क्या है? ये जितने दिगर मजाहिब के ठेकेदार है, मजहब के ठेकेदार है, वो पेशा बना चुके। मजहब के नाम पे तकरीर करना और पैसे बनाना। मैंने श्री श्री रविशंकर के साथ डिबेट की थी 2006 में, 18 साल पहले। उस टाइम मेरा टारगेट था कि कम से कम 20,000 लेके आना। और श्री श्री रविशंकर उस वक्त दुनिया के सबसे फेमस हिंदू प्रीचर थे। हजारों लोग उन्हें खुदा मानते थे। वो डिबेट के लिए मान गए, मैं भी मान गया। उनके शहर में, बैंगलोर में मैं जाता हूं डिबेट करने के लिए, और दुनिया ने देखी क्या हो गया। उसके बाद श्री श्री रविशंकर के बाद एक गैर मुस्लिम जो 50,000 को इकट्ठा कर सकता है, मैं कभी चैलेंज ही नहीं किया मुझे, क्योंकि उसकी दुकान बंद हो जाएगी आज की तारीख में। और हम जानते हैं कि गवर्नर ऑफ सिंध जनाब कामरान खान तिसोरी, उसने इनाम रखा कि अगर श्री श्री रविशंकर डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ डिबेट करने को तैयार है, वो उसे $5 मिलियन देंगे। और मुझे कहा ये भाई झूठ नहीं था। मुझे कहा, मैंने 5 तुजार को बोला 1-1 मिलियन देंगे, मान गए। बोले मैं 1 मिलियन दूंगा, तो झूठ नहीं बोला था। मुझे तकरीर के बाद बोला मैंने 5 लोग से 1-1 मिलियन डॉलर। और उसने पब्लिक में कहा अगर श्री श्री रविशंकर डॉक्टर जाकिर नाइक से फिर से डिबेट करने को तैयार है, तो गवर्नर ऑफ सिंध इन पाकिस्तान जनाब कामरान खान तिसोरी $5 मिलियन देंगे श्री श्री रविशंकर को। उस टाइम तो कर लिया डिबेट, उसे पता नहीं था। अभी आप उसको आएंगे ही नहीं हो, उसकी दुकान बंद हो जाएंगी ना। वो तो उसका बजट तो $5 मिलियन से ज्यादा है सालाना। और क्रिश्चियन मिशनरी है जिनका बजट $100 मिलियन, $400 मिलियन, $500 मिलियन है, बहुत है। बेनी हिन, मॉरिस सिरेलो, कहिए आओ डिबेट करो, नो प्रॉब्लम। ये बच्चे लोग आते, ये बच्चे लोग को बेचते। अरे मैं डिबेट को दोपहर वगैरह बच्चे को मारता है, बराबर ना। टक्कर के आदमी को लो। हमेशा जब कंपटीशन होता है हैवी वेट लाइट वेट हैवी वेट का झगड़ा नहीं करता। करता है क्या? नहीं करता, नहीं करता है।
गलत है भाई। हम पैगाम पहुंचाते हैं, हर एक को मौका देते हैं। आपके क्रिश्चियन मिशनरी की तकरीर में या हिंदू जो बड़े बड़े प्रीस्ट है वो थोड़ी देते भाई, पूछो मुझे, कोई भी गैर उन्दे पूछो, पूछने देते ही नहीं, खुद तकरीर करते हो चले जाते। हम तो भाई ओपन है, खुली नशिस्त, क्योंकि हम जानते हैं हमारा दीन हक का है, हमारी किताब कुरान हक की है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़ऊका। आप हक अगर बातिल से टकराता है तो बातिल खत्म हो जाता है।